हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए न्यू वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैं अपने कार के लिए जो मैंने डैश कैम मंगवाया उसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा, जो कि मैंने अमेजोन से मंगाया। जैसे कि आप देख सकते हैं इस बॉक्स के अंदर जो मेरा डैश कैम है, क्योंकि डैश कैम की आज की जिंदगी में बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। क्यों? कई बार दोस्तों क्या होता है कि मान लीजिए हम ड्राइविंग अच्छे तरीके से कर रहे हैं, पर मान लीजिए कोई दूसरे पर्सन है जो ड्राइविंग अच्छे तरीके से नहीं कर रहे, या फिर मान लीजिए आपके साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है जिसमें आपकी कोई गलती नहीं है और दूसरे पर्सन की गलती है, तो उस केस में आपकी वहां पे क्या प्रूफ होगा। तो यहाँ पे इस केस में डैश कैम काम आता है। या फिर मान लीजिए आपकी गाड़ी कहीं पार्किंग में खड़ी है और वहां पे आप कहीं चले जाते हैं और वहां पे मान लीजिए आपकी गाड़ी को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो उस केस में भी आपका डैश कैम काम आता है, क्योंकि वहां पे आपके पास प्रूफ होता है कि आपकी गाड़ी को किसने नुकसान पहुंचाया। और दोस्तों मान लीजिए ट्रैफिक में कहीं लाइट सिस्टम पे जाते हैं और वहां पे मान लीजिए आपकी कोई गलती नहीं है, सामने से कोई पर्सन आता है, तब भी मान लीजिए आपके पुलिस वाले रोक लेते हैं, तो वहां पे भी आपके उस टाइम पे क्या प्रूफ होगा। तो उस टाइम पे वहां पे डैश कैम बहुत ही जरूरी होता है, ताकि वहां पे आपका प्रूफ हो कि आपकी कोई गलती नहीं है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको जो 70mi का डैश कैम है, जिसका जो मॉडल नंबर है वो जो है A500S Pro प्लस जिसे हम बोल सकते हैं, अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा, जो कि मैंने अमेजोन से मंगाया। जैसे कि आप देख सकते हैं वो इस बॉक्स के अंदर है। और इस बॉक्स में दोस्तों मैंने एक जो किट भी मंगवाई है, मतलब वायरिंग किट मंगवाई है, जिसका जो 24 आवर रिकॉर्डिंग हो सके, मतलब उसके थ्रू वो जो मैंने हार्डवेयर किट मंगवाई है। और साथ में दोस्तों मैंने 128 GB का जो सैंडिस्क का मेमोरी कार्ड मंगवाया। तो दोस्तों इन सभी की मैं अनबॉक्सिंग करूंगा और साथ में इसके बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा। तो दोस्तों ये सब चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो ये सब चीज जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग करते हैं, क्योंकि इसी के अंदर हमारा जो डैश कैम है, इसी के अंदर जो हमारी हार्डवेयर किट है और साथ में इसी में हमारा जो मेमोरी कार्ड है। तो सबसे पहले हम इन तीनों चीजों को इस बॉक्स से निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो बॉक्स के अंदर आप देख सकते हैं कुछ कागज के इस तरह बंडल निकलता है, पर इसके अंदर एयर बबल वाला कुछ भी इस तरह पैकिंग नहीं दिया, ताकि इन बॉक्स को कुछ नुकसान ना पहुंचे या कोई सामान को नुकसान ना पहुंचे। तो हम देखते हैं कि हमारा जो अब बॉक्स में जो सामान निकलता है वो कैसा निकलता है। फिर भी तो इसको हम साइड में रखते हैं। तो बॉक्स के अंदर दोस्तों मुझे बिल मिला हुआ है, बिल को रखते हैं साइड में और अब बाकी हम चीज देखते हैं कि हमें क्या क्या मिली है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें बॉक्स में मिलता है ये 70mi का जो मेरा हार्डवेयर किट है, मतलब 24 आवर सर्वेलेंस के लिए। तो मैं इसको साइड में रखता हूँ। सबसे पहले हम बाकी चीजें भी देख लेते हैं, बाकी हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। उससे बाद दोस्तों मुझे बॉक्स के अंदर मिलता है सैंडिस्क का 128 GB का मेमोरी कार्ड। इसके बाद मैं बाकी बाद में डिटेल बात करूंगा। उससे बाद दोस्तों मेन जो हमारी चीज है वो जो है ये डैश कैम। जैसे आप देख सकते हैं इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह की है। जैसे आप देख सकते हैं 70mi डैशकैम प्रो प्लस रियर कैम सेट, मतलब मैंने जो दोनों सेट मंगवाए हैं, मतलब रियर और फ्रंट दोनों मंगवाए हैं, तो आप इसे देख सकते हैं। तो ये जो हमारा बॉक्स कुछ इस तरह देखने में आप देख सकते हैं। और यहाँ पे इसके जो मेन फीचर है वो दिए हुए हैं, और इधर भी इसके जो मेन फीचर है वो भी सेम यही चीज दी है। और यहाँ पे 70mi की ब्रांडिंग दी है, इधर भी 70mi की ब्रांडिंग दी है। और बॉक्स के नीचे अगर हम देखें, यहाँ पे देखें, तो इसकी जो नंबर 2021 की पैकेजिंग है, मतलब ये न्यू पैकिंग है। और यहाँ पे इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में बताया हुआ है, मैं आपको सभी डिटेल में बताऊंगा कि ये क्या चीज है। तो दोस्तों अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करके देखते हैं और इसके अंदर देखते हैं हमें क्या क्या चीज मिलती है। तो सबसे पहले हम इसको अनबॉक्स करते हैं। तो आप दोस्तों देख सकते हैं बॉक्स हमारा कुछ इस तरह का। सबसे पहले हम बॉक्स के ऊपर देखते हैं क्या चीज़ हमें दी है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर देखते हैं हमें क्या चीज़ मिलती है। तो दोस्तों इस बॉक्स के अंदर हमें जो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टिकर मिलते हैं, 2 फ्रंट के लिए और 2 बैक के लिए। मतलब आपने एक बार इस्तेमाल कर लिया, जैसे एक फ्रंट के लिए एक रियर के लिए, और उसके बाद फिर दोबारा आपको इस्तेमाल करना है तो आपको एक्स्ट्रा पे मिलता है, उसके थ्रू आप जो इसका इस्तेमाल कर सकती है। तो ये हमें जो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टिकर मिलते हैं। उसके बाद दोस्तों बॉक्स के अंदर हमें जो 70mi डैशकैम के लिए यहाँ पे 2 यूजर मैनुअल मिलते हैं। एक जो फ्रंट कैमरे की पूरी डिटेल बताता है और ये जो बैक कैमरे की पूरी डिटेल बताता है कैसे आपको इंस्टॉलेशन करनी है। और इसमें जो जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें इंस्टॉलेशन का बटन कैसे है, मतलब कौन कौन से किस चीज के लिए है। और साथ में आपको यहाँ पे जो QR कोड भी मिल जाएंगे, मतलब आपको एक्सेसरीज या फिर आपको जो एप्लीकेशन और बाकी चीजों के जो भी चीज चाहिए वो आप QR कोड को स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हो। और ऐसे ही आपको बैक कैमरे के बारे में यहाँ पे पूरी डिटेल दी है। तो ये हमें 2 यूजर मैनुअल मिलते हैं इसके साथ। उसके बाद दोस्तों बॉक्स के अंदर हमें जो डबल साइडेड टेप मिलती है, ताकि हम अपने जो कैमरे को लगा सके, मतलब फ्रंट और बैक कैमरे के लिए हमें जो डबल साइडेड टेप मिलती है। तो दोस्तों इस बॉक्स के अंदर हमें ये मिलती है। अब हम इसको रखते हैं साइड में। उसके बाद दोस्तों बॉक्स के अंदर हमारा जो मेन कैमरा आप देख सकते हैं फ्रंट कैमरा है, और यहाँ पे इसका लिखा हुआ है कि 70mi डैशकैम प्रो प्लस, और यहाँ पे इसका मॉडल नंबर भी दिया हुआ है कि A500S-1, मतलब मॉडल नंबर है इसका। और यहाँ पे इसके बारे में दिया हुआ है कि 5 वोल्ट 2 एम्पेयर का है, मतलब ये जो है 10 वाट का चार्जर होता है, या उसके थ्रू चला सकते हैं, या फिर मान लीजिए इसे चलाने के लिए 10 वाट की जो पावर कंजप्शन चाहिए। तो ये जो हमारा डैश कैम है दोस्तों, बाकी डिटेल में इसकी बाद में बताऊंगा। सबसे
सबसे पहले हम बाकी देख लेते हैं। इसके अंदर दोस्तों हमें बैक कैमरा मिलता है। आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा बैक कैमरा है जिसका जो मॉडल नंबर है RC06 है, ये जो हमें बैक कैमरा मिलता है। और इसके बारे में बाकी जो स्पेसिफिकेशन है बाद में बताऊंगा कि इसके बारे में पूरी डिटेल। पहले हम बॉक्स के अंदर देख लेते हैं हमें और क्या चीज मिलती है। तो बॉक्स के अंदर हमें दोस्तों ये टूल मिलता है ताकि हम जो अपनी वायर की केबल है मतलब कार के अंदर जब करते हैं तो मैनुअली उसके अंदर अच्छी तरीके से वहां पे छुपा सके। तो ये जो हमें टूल मिलता है। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं और हमें क्या मिलता है। तो दोस्तों ये जो हमें केबल मिलती है ये बैक कैमरे के लिए मिलती है ताकि जो हमारा बैक कैमरे तक जो ये केबल जा सके, मतलब बैक में हमें लगानी होती है तो उसके लिए केबल है ताकि हम जो इस पोर्ट के अंदर यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो ये कनेक्टर दिया हुआ है तो इसके अंदर इंसर्ट करने के बाद हम जो इसको पावर सप्लाई दे सकते हैं या इसकी जो वीडियो आउटपुट ले सकती है। तो ये जो हमें बैक कैमरे के लिए मिलती है हमें कार में लगाने के लिए। उसके बाद दोस्तों हम बॉक्स के अंदर देखते हैं हमें क्या मिलता है। बॉक्स के अंदर हमें दोस्तों ये चार्जर टाइप मिलता है, मतलब जैसे सिगार चार्जर बोलते हैं, मतलब इसके थ्रू हम जो चलाएंगे। मतलब यहाँ पे स्पेशली लिखा हुआ है कि यहाँ पे 70mi का जो मतलब पावर देने के लिए यहाँ पे जो अगर जो आप इसके थ्रू चलाना चाहते हैं तो यहाँ पे केबल लगानी पड़ेगी जिसके थ्रू ये चल सके। तो इसको हम रखते हैं साइड में। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं ये जो इसका मुझे कैप मिला है मतलब कैमरे के लगाने के लिए, मतलब यहाँ पे इसको फिट बैठाकर और फिर जो मैं इसको वहां पे लगा सकता हूँ। तो ये इसके अंदर में मुझे मिला एक और चीज सिंपल, मतलब दोस्तों यहाँ पे जो पहले ही डबल साइडेड टेप लगी है और इसको लगा सकते हैं। और वहां पे एक आपको एक्स्ट्रा पेन मिलता है ताकि आप जो फ्यूचर में भी लगा सके, मतलब आपको जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो स्टिकर है और जो आपको डबल साइडेड टेप है वो एक्स्ट्रा पेन मिलता है। उसके बाद दोस्तों हम ये देखते हैं ये जो हमारी है केबल मतलब मेन केबल आप जो देख रहे हैं ये जो USB केबल है मैं इसे अडेप्टर में लगाऊंगा और फिर उससे बाद मैं इसको जो पावर सप्लाई दूंगा अपने कैमरे को, तो उससे मेरा कैमरा जो ऑन हो जाएगा। तो ऐसे यानी कि हम चला सकते हैं। या फिर जैसे मैंने आपको बताया कि 24 आवर्स के लिए ये जो मैंने किट मंगवाई है या फिर आप ये मंगवा सकते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस चीज के थ्रू चलाना चाहते हैं, इसके थ्रू चलाना चाहते हैं या फिर इसके थ्रू आप जो 24 आवर्स का फीचर चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं कि आपको कौन सी चीज चाहिए तो वो आप मंगा सकते हैं। तो दोस्तों बॉक्स के अंदर हमें सभी चीजें मिलती हैं। तो सबसे पहले हम जो 70mi Dash Pro प्लस जो फ्रंट कैमरा है उसके बारे में हम बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 इंच की डिस्प्ले दिया है और ये जो फंक्शन बटन दिया है, पावर बटन दिया है, यहाँ पे इंडिकेटर दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए आपके एरर शो हुआ है या रिकॉर्डिंग के लिए यहाँ पे साथ साथ में शो होता रहेगा कि यहाँ पे आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं, और आपके अगर एरर आ रही है तो उसकी लाइट भी इंडिकेटर शो कर देगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं किस लाइट का क्या मतलब है। उसके बाद दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो है पावर देने के लिए यहाँ पे दिया हुआ, उसके बाद ये जो है बैक कैमरे के लिए आपके यहाँ पे दिया हुआ, उसके बाद ये जो है माइक्रो SD कार्ड डालने के लिए, मतलब यहाँ पे आप 16 GB से लेकर 128 GB तक जो मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं और क्लास 10 या उससे ऊपर का मेमोरी कार्ड आप यहाँ पे डाल सकते हैं ताकि आपकी रिकॉर्डिंग अच्छे तरीके से और आपको प्लेबैक भी अच्छे तरीके से मिल पाए। उसके बाद दोस्तों हम कैमरे के बारे में बात करते हैं। ये जो कैमरा है 5 मेगापिक्सल का है और ये जो रेजोल्यूशन में रिकॉर्डिंग करके देता है वो देता है 2592 मल्टीप्लाई बाय 1944 पिक्सल में ये जो रिकॉर्डिंग करके देता है। और ध्यान रखिए दोस्तों इसमें जो आपको एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिलेगी, मतलब जो रिकॉर्डिंग करेगा वो 4:3 में देखने को मिलेगी। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि आपकी चौड़ाई जो है वो जो हाइट के मुकाबले 1.33 गुना बड़ी होगी, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगी। मतलब आपको 16:9 या 18:9 होती है उसमें एस्पेक्ट रेशियो में देखने को नहीं मिलेगी, आपको जो 4:3 में इसकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिलेगी। और दोस्तों यहाँ पे जो फील्ड ऑफ व्यू है इसका, मतलब ये जो एरिया कैप्चर करता है 140 डिग्री तक जो भी इसकी रेंज में आएगा वो आपका ये एरिया कैप्चर करेगा। और दोस्तों यहाँ पे जो कैमरे का अपर्चर है वो जो है 1.8 का अपर्चर है जो काफी अच्छा है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि इसके अंदर जो हमें नोवाटेक का प्रोसेसर देखने को मिलता है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसमें कौन सा प्रोसेसर है। और साथ में दोस्तों यहाँ पे जो इसमें सेंसर मिलता है मतलब CMOS सेंसर जो इसके अंदर है वो कौन सा है, वो जो है सोनी का IMX 335 आपको इसके अंदर CMOS सेंसर देखने को मिलता है, तो काफी अच्छा सेंसर है। और दोस्तों इसके अंदर आपको इनबिल्ट GPS मिलता है, मतलब जिसे हम बोलते हैं ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। और दोस्तों इसके अंदर आपको ADAS का जो सपोर्ट मिलता है, ADAS का मतलब यहाँ पे होता है एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि आप गाड़ी के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके हैं, मतलब फ्रंट गाड़ी के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके हैं, जो आपके आगे है तो यहाँ पे वार्निंग देना शुरू कर देगा, या फिर मान लीजिए अपने लैंड जो क्रॉस हो किया उसकी वार्निंग देना शुरू कर देगा। ये जो महंगी गाड़ियों में इनबिल्ट सिस्टम होते हैं पर यहाँ पे इसके अंदर ये जो सपोर्ट दिया हुआ है, अगर आप उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों इस फ्रंट कैमरे के अंदर आपको जो DNR और WDR का सपोर्ट मिलता है। DNR का यहाँ पे मतलब है डायनेमिक नॉइज रिडक्शन और जो WDR का मतलब है वो जो है वाइड डायनेमिक रेंज। और दोस्तों इसके अंदर आपको इनबिल्ट वाईफाई मिलता है। और दोस्तों साथ में मैं आपको बता दूं कि इसको जो आप अपने मोबाइल फोन से भी कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब आप इसकी एप्लीकेशन जो डाउनलोड कीजिए QR कोड के स्कैन के थ्रू और उससे आप जो इसको कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब उसमें ये आप जो वाईफाई के थ्रू अपने जो फोन में वीडियो रिकॉर्डिंग भी दे सकते हैं जो इसके अंदर रिकॉर्ड हुई है और उसके अंदर डाउनलोड भी कर सकते हैं। वो मैं आपको फर्दर एक वीडियो में पूरी डिटेल समझाऊंगा इसकी। तो दोस्तों ये तो बात होगी फ्रंट कैमरे के बारे में। अब दोस्तों हम बात करते हैं जो हमारा बैक कैमरा है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये दोस्तों आपको देखने को मिलेगा ये जो मॉडल नंबर है RC06 जो इसका मॉडल नंबर है, और ये जो कैमरा है
ये जो रिकॉर्डिंग करता है 1920x1080 में करता है। मतलब इसमें आपको 16:9 की जो एस्पेक्ट रेशियो के साथ रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगी, मतलब इस कैमरे के अंदर फ्रंट में देखने को नहीं मिलेगी। और दोस्तों इसका अपर्चर जो है वो 2.0 है। और दोस्तों इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो 130 डिग्री तक है, मतलब उसका 140 तक, इसका 130 तक। तो ये इनमें जो डिफरेंस है, तो दोस्तों ये भी काफी अच्छा कैमरा है। तो दोस्तों ये तो बात होगी मेरी इस सामान के बारे में, तो इसको हम साइड में रख देते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं 70mi की जो हार्डवायर किट के बारे में। आप देख सकते हैं कि ये जो MI ड्राइव UP02 इसका जो मोड नंबर है। तो हम इसके अंदर देखते हैं हमें क्या क्या चीजें मिलती है। तो दोस्तों इसके अंदर हमें जो सबसे पहले जो यूज़र मैनुअल मिलता है, आप इसे पढ़ सकते हैं। मतलब ये जो है डिफरेंट लैंग्वेज में, और आप इसे यहाँ पे जो QR कोड स्कैन करके आप इसे दे भी सकते हैं। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं कि यहाँ पे इसका पूरा स्पेसिफिकेशन दी हुई है, तो वो आप जो प्योज करके आप इसकी स्पेसिफिकेशन दे सकते हैं। और यहाँ पे जो डिफरेंट लैंग्वेज में दी हुई है। दोस्तों मैंने जो किट मंगवाई है फ्यूज के साथ मंगवाई है, ताकि मुझे वहाँ पे फ्यूज भी लगवाना पड़े, मतलब यानी कि निकाल के तो उसे लगा सकें। तो मैंने ये मंगवाई है। अगर मान लीजिए आप ये अकेली जो किट मंगवाते हैं तो ये आपको सस्ती पड़ेगी, मगर आप ये जो यूनिवर्सल जो फ्यूज के साथ मंगवाते हैं तो आपको ये थोड़ी महंगी पड़ेगी। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं कि ये 6 डिफरेंट तरह के यहाँ पे फ्यूज के साथ वायर दी हुई है, ताकि यहाँ पे जो वायर लगा के इसे क्रिम्प किया जा सके, मतलब प्लास की तरह होता है एक, उसके साथ क्रिम्प किया जा सके और इसमें जो वायर इंसर्ट हो सके, ताकि जो मेरी वायर कहीं से कट भी ना लगे, जिससे मेरी वारंटी वाइड भी ना हो। तो ये मैंने इसी करके यहाँ पे ये भी साथ में मंगवाई है। और दोस्तों साथ में आप देख सकते हैं कि जैसे इसके अंदर ये जो मेरी किट है, तो ये आप देख सकते हैं, ये दोस्तों देखिए, और इसकी जो लेंथ है 3.5 मीटर के करीब की है। आप देख सकते हैं कि काफी लंबी वायर है। और यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है, यहाँ पे जो ACC, ये ग्राउंड के लिए, ये VCC मतलब पावर के लिए। तो ये आपको वायरिंग दी हुई है पूरी प्रॉपर तरीके से, तो ये आप लगा सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, या फिर आप अपनी कार एजेंसी में या बाहर से जाके आप लगवा सकते हैं। पर मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि आप एजेंसी में जाकर लगवाइए, चाहे आपके पैसे थोड़े बहुत भी लग जाए, पर वहां पे न्यू कार में आपके वारंटी वायर ना हो। तो मैं आपको सजेशन करूंगा कि आप कंपनी से लगवाएं। और मैं दोस्तों इसको इस तरह लगाऊंगा ताकि मैं यहाँ पे स्विच लगाऊं, ताकि मैं अपने मैनुअली जो ऑफ भी कर सकूं ऑन भी कर सकूं। मैं इसके बीच में स्विच जरूर लगवाऊंगा। तो मैं आपको दिखा दूंगा वो कार में मैंने कैसे लगवाया, मतलब इंस्टॉलेशन करने के बाद। अभी फिलहाल मैंने इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में आपको सारा कुछ डिटेल बता रहा हूँ। और ये जो काफी यानी कि कंपेटेबल डिवाइस के साथ है, मतलब 70mi के काफी जो कैमरे होते हैं, मतलब डैश कैम, उनके साथ ये कंपेटेबल भी है, तो आप ये बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं जो मैंने मेमोरी कार्ड मंगवाया। मैंने जो sandisk का एक्सट्रीम मेमोरी कार्ड मंगवाया, ये 128 GB का, जिसकी जो रीडिंग स्पीड है वो है जो 160 MB/s की है, और जो राइट स्पीड है वो जो है 90 MB/s की। आप देख सकते हैं इसके अंदर जो मेरा मेमोरी कार्ड है, और यहाँ पे इसकी पैकेजिंग जो है अक्टूबर की है। और दोस्तों ये जो मेमोरी कार्ड काफी अच्छा है। मतलब अगर आपको नहीं पता कि इन कार्ड के ऊपर जो लोगो सिंबल बने हुए इनका क्या मतलब होता है, तो मैंने इसके ऊपर पहले से वीडियो बनाई हुई है बहुत ही डिटेल में, आप इस आई बटन पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। अगर मैं दोस्तों इसको मोटा बात करता हूँ कि यहाँ पे इसमें क्या क्या चीज है, कि ये जो मेमोरी कार्ड है 4K वीडियो की रिकॉर्डिंग के लिए काफी अच्छा है, पर मेरा उससे कम रेजोल्यूशन का। और ये जो है UHS स्पीड क्लास 3 वाला है और क्लास 10 वाला है, और ये फुल HD वीडियो के लिए भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पे जो A2 का सपोर्ट मिलता है मुझे, मतलब एप्लीकेशन परफॉर्मेंस की काफी अच्छी है। मतलब मान लीजिए कि जब ये जो मेमोरी कार्ड होगा मैं वाईफाई के साथ इसका कनेक्ट करूंगा, तो यहाँ पे ये एप्लीकेशन के थ्रू काफी अच्छा रिस्पॉन्स देता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो वीडियो स्पीड क्लास है V30 का है, मतलब जो वीडियो क्लास 30 होती है वो 4K की रिकॉर्डिंग के लिए अच्छी होती है, मतलब पर वो जो होती है 30 फ्रेम पर सेकंड के लिए होती है। तो उसके लिए आपको ये जो मेमोरी कार्ड बाय करना चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए कि आप इस कैमरे में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये मेमोरी कार्ड अच्छा है। अगर आपको कोई और मेमोरी कार्ड अच्छा लगता है तो आप वो बाय कर सकते हैं अपने बजट के हिसाब से, पर मुझे अच्छा लगा था तो मैंने ये जो बाय कर लिया, क्योंकि इसकी जो राइट स्पीड है मेन है वो जो काफी अच्छी है, और जो वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पे मुझे कोई दिक्कत नहीं देगी, मैं महसूस करूंगा, क्योंकि इसकी जो रीडिंग स्पीड भी काफी अच्छी है। तो दोस्तों ये सब सामान जो मैंने डैश कैम लगवाने के लिए मंगवाया, और दोस्तों ये जो मुझे अप्रोक्सीमेटली 14,000 के करीब का पड़ा है। और दोस्तों इसके बारे में और डिटेल, मतलब इसमें जो आप सेटिंग खोल सकते हैं वो कैसे खोल सकते हैं और क्या क्या सेटिंग है, और इसे लगाने के बाद मुझे कितना खर्चा है, मतलब इंस्टॉलेशन चार्जेस, साथ में जो स्विच चार्जेस वो कितना होगा, मैं आपको सब बताऊंगा। और इसकी जो क्लैरिटी होगी कैसी होगी, मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग कैसी होती है वो सब बताऊंगा। इसका एप्लीकेशन कंट्रोल कैसे करते हैं वो भी सब बताऊंगा। वो सब डिटेल में आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा, तो आप उस वीडियो को जरूर देखना। और मैं इससे ऊपर का जो कैमरा मंगवाना चाहता था, पर मैं वो नहीं मंगवा सका क्योंकि बजट प्रॉब्लम थी। अगर मुझे दोस्तों मंगवाना होता इसकी जगह पे, मतलब तो मैं मंगवाता 70mi का जो डैश कैम A500S जो है वो कैमरा मंगवाता, पर मेरे पास इतना बजट नहीं था, तो इसी करके मैंने फिलहाल यही यूज किया। उसमें भी दोस्तों आपको सेम यही कैमरा मिलता है बैक के लिए, बस उसमें फ्रंट में आपको 3 इंच की स्क्रीन, उसमें IMX 445 है, और आपको जो यहाँ पे रेजोल्यूशन 4K रेजोल्यूशन के लिए आपको जो कैमरा मिलता है उसमें ये चीज ही है, मतलब वो आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलती है। और उसके अंदर जो वाईफाई है वो 5 GHz वाला, मतलब उसकी जो स्पीड काफी तेज होती है। इसमें 2.4 GHz वाला है, इसमें आपको ये चीज मिलती है, पर आपको पैसे के हिसाब से सब कुछ कॉम्प्रोमाइज जरूर करना पड़ता है। दोस्तों दूसरी वीडियो भी आप जरूर देखिए ताकि आपको डैश कैम के बारे में और डिटेल में नॉलेज मिल सके। तो
दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगली वीडियो में आपको फिर मिलता हूँ फिर भी साथ, तब तक न्यू चीज़ सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।